इस महीने की सुद एकादशी को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर श्री कृष्ण के मुख से गीता प्रकट हुई थी। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना या उनकी जयंती मनाना तो स्वाभाविक है, लेकिन भगवद गीता की जयंती मनाना भी भारतीय धर्म और संस्कृति की एक खास बात है, क्योंकि गीता में योग और ब्रह्म विद्या का मेल है। इसलिए गीता जयंती को ब्रह्म विद्या और योग की जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। गीता की पूजा फल फूलों से नहीं की जाती, बल्कि इसे पढ़कर मनन करके और ध्यान करके इसे हृदय मंदिर में स्थापित किया जाता है और इसके सिद्धांतों पर सच्चे मन से अमल किया जाता है। अर्जुन के जरिए श्री कृष्ण ने दुनिया को जीवन मूल्यों की जो शिक्षा दी। गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक दार्शनिक बातचीत है। अर्जुन अन्याय और अत्याचार से पीड़ित मानवता का प्रतिनिधि है। नतीजतन यह संवाद नर नारायण का ही रह जाता है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुआयामी है। हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वे महाभारत युद्ध में धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों अर्जुन के सारथी बनते हैं और घोड़े की लगाम हाथ में पकड़कर वे निराश और हताश अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अन्याय, अधर्म और अत्याचारी कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, गीता सुनाते हैं। श्री कृष्ण के मुख कमल से भगवद गीता के रूप में विश्व काव्य निकला, जो शांति, सत्य और जीवन मूल्यों का सार है। गीता वेद व्यास के महाभारत के महाभंडार का अमूल्य रत्न है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व में 18 अध्यायों में कुल 100 श्लोकों में लिखी गई है। गीता, जिस पर गोंडल के श्री भुवनेश्वरी पीठ ने रिसर्च करके पब्लिश किया है, उसमें सिर्फ 50 श्लोक हैं। इतने श्लोक किसी और गीता में पब्लिश नहीं हुए हैं। गीता उपनिषदों का दूधिया अमृत है। भारतीय वेदांत की गंगोत्री उपनिषद है। उपनिषदों में जीवन, जगत और जगदीश के बारे में चर्चा और चिंतन किया गया है। ऐसे उपनिषदों को गायों के रूप में दोहकर श्री कृष्ण ने जो जीवन का अमृत इकट्ठा किया, वही भगवद गीता है। सर्वोपनिषदें गायें हैं। दोग्या गोपालनंदन, पार्थो वत्सा, सुधीर भुक्ता दुग्ध गीता मृत महत, यानी सभी उपनिषद गायें हैं। उन गायों का दूध दुहने वाला गोपालनंदन श्री कृष्ण है, और जो बछड़े के रूप में, गीतामृत के रूप में उस बेहतरीन दूध को पीते हैं, वे बुद्धिमान पार्थ अर्जुन है। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी गीता के मुख में उपनिषदों के विशाल सागर को समाहित कर लिया है। गीता के मुख में सभी विज्ञानों और शास्त्रों का अमृत है। उस अमृत को पीकर हमारा जीवन सफल हो। पतंजलि के योग शास्त्र की भूमिका की ऊंचाई योग पुरुष भगवान कृष्ण ने अर्जुन के जरिए इंसानियत को 3 सूत्र सिखाए। नियतम कुरु कर्म त्वम। गीता दुनिया से भागने के लिए नहीं कहती, यह कहती है कि दुनिया में रहते हुए भी इंसान को अपने काम ईमानदारी से करने चाहिए। सूत्र 2 में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, काम करने में स्किल डेवलप करना ही योग है। यदि हम कर्म करने में स्वयं को लगाएंगे तो हमें कर्म में कुशलता प्राप्त नहीं होगी। माँ फलेषु भत्तम, बिना किसी आशा या फल की अपेक्षा के कर्म करो। फल की इच्छा की भावना से किए गए कर्म में मन और हृदय की एकाग्रता न रखो। इन 3 सूत्रों में 3 योग गुंथे हुए हैं। गीता के 18 अध्यायों में क्रमशः 3 अध्यायों की चर्चा की गई है। पहले 6 अध्यायों में कर्म मार्ग, कर्म योग, दूसरे 6 अध्यायों में भक्ति मार्ग, भक्ति योग, और अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग की चर्चा की गई है। श्री कृष्ण ने पतंजलि के योग को उच्च स्तर पर ले जाकर उसे व्यापक अर्थ दिया। जीवन के 3 मुख्य मार्ग हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। योग शब्द युज् धातु से बना है, इसलिए इसका सामान्य अर्थ संयोजन है। जब तक मन, दिल और बुद्धि कर्म, भक्ति और ज्ञान से जुड़े हुए नहीं होते, इन तीनों में कुशलता या महारत हासिल नहीं हो सकती, योग हासिल नहीं हो सकता। इसके अलावा गीताकार ने योग की एक और परिभाषा दी है, समत्व योग उच्चत, यानी संभाव पैदा करना ही योग है। आसक्ति को छोड़कर सुख दुख, सफलता असफलता में समान भाव रखना ही संभाव है। संभाव हमेशा हर चीज को बराबर नजर से देखता है। गीता के हर चैप्टर का सब्जेक्ट भी योग ही है। जैसे अर्जुन विषाद योग, पहला चैप्टर, सांख्य योग, दूसरा चैप्टर ज्ञान कर्म संन्यास योग, चौथा चैप्टर विभूति योग, 10वां चैप्टर वगैरह। गीता गाने वाले श्री कृष्ण योगेश्वर की यूनिवर्सल रूप है, जो जीवन योग सिखाते हैं। जीवन योग का मतलब है तीनों योगों को बिना किसी भेदभाव के जीवन में मिलाना। ऐसा करने से ही जीवन सार्थक बनता है।
श्री कृष्ण के सिखाए कुछ मुख्य सिद्धांत भगवत गीता में ज्ञानी और स्थित प्रज्ञ की खासियतें बताई गई है। ज्ञानी का मतलब है जो सच और झूठ को जान सके। भक्ति भी ज्ञान से भरी होनी चाहिए। अगर सच्चा ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति अंधविश्वास में बदल जाएगी। अगर कर्म का ज्ञान नहीं होगा तो सही कर्म नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ज्ञान की बड़ाई करते हुए कहते हैं, नहीं ज्ञानेन अधसं पवित्र में विद्यते। गीता 18 यानी दुनिया में ज्ञान जितना पवित्र कुछ भी नहीं है। गीता के चैप्टर में स्थित प्रज्ञ की खासियतें बताई गई है। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि ज्ञान की समझ स्थिर है, जो किसी भी हालत में चाहे खुशी हो या दुख विचलित नहीं होता, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसा स्थित प्रज्ञ ब्राह्मण चांडाल, गाय, हाथी, कुत्ते वगैरह को बराबर नजर से देखता है। गीता के चैप्टर 6 में आसुरी संपत्ति और दैव संपत्ति के बारे में बताया गया है। आसुरी संपत्ति का मतलब है आसुरी दौलत, राक्षस जैसे बुरे कर्म। दैव संपत्ति का मतलब है देवी जैसा दौलत। दैवीय दौलत के गुण ही जीवन को बेहतर बनाने वाले जीवन मूल्य है। ऐसे गुण हैं सत्य, अहिंसा, मन की शांति, नम्रता, शील वगैरह। गीता की कुछ अमृत बातें। गीता कहती है आत्मा अमर है, उसे हथियारों से छेदा नहीं जा सकता और न ही आग से जलाया जा सकता है। आत्मा और परमात्मा असल में इंसान का जीवन 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवा या सफेद कपड़े सात्विक गुणों की निशानी नहीं है। मन ही इंसान के बंधन और मोक्ष का कारण है। दुनिया का अश्वत्थ वृक्ष उस अव्यक्त परमात्मा से फैला है। कौरवों जैसे बुरे लोगों या आतंकवादियों से लड़ना एक धर्म युद्ध है। गीता में कोई सांप्रदायिक सोच नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के जरिए सभी धर्मों की बराबरी की बड़ी भावना को दिखाया गया है। ऐसे दुनियावी गुरु श्री कृष्ण को हम सलाम करते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु।